सेहत बाय जैस। किसी भी जारी हद का उसी शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान किसी के दबाव में आने वाला नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कंट्रोल लाइन, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। अफसरान और जवानों के बुलंद जज्बे की तारीफ भी की। We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first you shall never be able to surprise us. Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you. नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको नहीं मिलने देंगे यूं धरती से हमको। भारत जंग की तैयारी कर रहा है। रद्दे अमल मुख्तलिफ होगा। जवाब में फुल फोर्स अटैक होगा। हमने आप ही के लिए तैयारी कर रखी है। पाक फौज ने कहा 70 साल से आप पर हमारी गहरी नजर है। पुलवामा हमले का किसको फायदा हुआ? पाकिस्तान को तो नुकसान है। DGISPR ने कहा LOC पर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कोई पाकिस्तानी कैसे जा सकता है? कश्मीरी नौजवान ने भारतीय फोर्सेस पर हमला किया, भारत ने हम पर इल्जाम लगा दिया। फौज के 2 साबिक अफसरान जेर हिरासत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद उरानी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, नाम ECL में है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कोर्ट मार्शल का अमल मुकम्मल करके तफसीलात से आगाह कर देंगे। कराची में मुजरे सेहत खाना 5 नन्ही जिंदगियां खा गया। कोयटा की फैमिली ने सदर के नौबहार होटल से खाना खाया। 5 बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़ गए। एक मुतासरा खातून और 5 लाशें अस्पताल मुंतकिल। पोस्टमार्टम मुकम्मल, नमूने लाहौर भेज दिए गए। मरने वालों के कमरे से बिरयानी, टॉफियां और अद्वियात मिली। होटल अमला जेर हिरासत, रिपोर्ट वजीर आला को पेश। गवर्नर ने भी रिपोर्ट मांग ली। सईद गनी ने कहा बच्चों ने कराची और खुशदार से खाना खाया। चोरों का टोला करप्शन बचाने के लिए इकट्ठा हो गया है। जितना मर्जी शोर मचाएं, सबका एहतसाब करेंगे। ऐलान करता हूं किसी चोर डाकू को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम ने कहा बड़ा डाकू पकड़ा जाए तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। फैमिली के साथ नारवा सलूक पर अफसोस हुआ। कोई गैरतमंद शख्स ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिराज दुरानी का सिंध असम्बली में खिताब, पार्टी अरकान ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। हिमायत में करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन का हंगामा, वजीर आला सिंध से मुलाकात। कौमी असम्बली में फिर हंगामा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पंजाब असम्बली के स्पीकर पर नैब केस है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। ऑपोजिशन की बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी। बिलों और एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर डाइस का भी घेराव। पंजाब असम्बली में हुकूमत और ऑपोजिशन की तल्ख कलामी। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान ने एक दूसरे को शटअप कह दिया। ऑपोजिशन का नारेबाजी और एहतजाज के बाद वॉकआउट। बाहर जाते ही कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। नवाज शरीफ जना अस्पताल में एंजियोग्राफी कराने पर तैयार नहीं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान की मुलाकात। साबिक वजीर आजम की तिब्बी बुनियादों पर जमानत का फैसला पीर 12 बजे सुनाया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने कल इजलास में मंजूरी दी थी। शहबाज शरीफ ने कहा नैब की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली के साथ नैब के सलूक पर अफसोस हुआ। नैब से गिरफ्तारी का डर। पीपल्स पार्टी के 4 रहनुमाओं की दौड़े लग गई। साबिक विफाकी वजीर इजाज जाखिरानी, साबिक सूबाई वजीर जाम खान शोरो, MPA अब्दुल रज़ाक और तैमूर तालपुर का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। जमानत कबल गिरफ्तारी कर ली।
जैश ए मोहम्मद के मदारिस का कंट्रोल हुकूमत ने संभाल लिया। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा मदारिस चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। पंजाब हुकूमत ने बहावलपुर में मदरसातुल साबिर और जामे मस्जिद सुबहानुल्लाह का कंट्रोल संभाल लिया। भारतीय तालीमी इदारों पर भी इंतहा पसंद हिंदुओं का कब्जा। पुलवामा हमले के बाद पूरे भारत में कश्मीरियों पर जिंदगी तंग। महाराष्ट्र के बाद नागपुर में भी हिंदू इंतहा पसंदों का कॉलेज पर धावा। कश्मीरी तलबा ने तहफ्फुज मांग लिया। भारतीय फौजियों ने गलती से सरहद पार जाने वाली खातून को शहीद कर दिया। गुलशन बीबी करतारपुर बॉर्डर के करीब भारतीय इलाके में चली गई थी। भारतीय डॉक्टर्स का खातून पर बदतरीन तशद्दुद करने का भी इंकिशाफ। मिलकर के जवाब देंगे, हमारी औकात बता दी। मम्मी की कसम खा दिया था। पाक भारत कशीदगी से भारतीयों की नींदें हराम। पाकिस्तानियों के शुगल मेले और खुशगपियां। इस सुकून और इत्मीनान का क्रेडिट जाता है सिर्फ पाक फौज के जवानों को। पब्लिक का वतन के मुहाफिजों को सलाम। कुलभूषण यादव केस की समाअत मुकम्मल। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तानी वकील के जोरदार दलाइल। भारतीय वकला बेशतर सवालात का जवाब ना दे सके। फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा को यकीन। पुलवामा वाक़े पर भारत को सलामती काउंसिल में शर्मिंदगी का सामना। साजिशों के बावजूद सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये में पाकिस्तान का नाम न दिलवा सका। FATF का भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। ब्लैक लिस्ट का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया।